जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तगणों पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए बहुत ही उत्तम दिन है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उन्हें भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। अजा एकादशी व्रत करने से जीवन की हर परेशानियां दूर हो जाती है। जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से तरक्की, शांति, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी से मिलने के लिए राज्य में आए हुए थे। उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जनार्दन, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी या अन्नदा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से भी व्यक्ति को सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं आपको अजा एकादशी यानी अन्नदा एकादशी व्रत के विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इतना कहकर श्री कृष्ण कथा सुनाने लगे। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। वह राजा अपनी सत्य, निष्ठा, ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी। उनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने सपन को भी सच मानते थे और उसको पूरा करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा माना जाता है कि हरिश्चंद्र सुबह खाना खाने से पहले सोना, गऊ, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को भी त्याग दिया। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक सौपन आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था। जब सुबह आंख खुली तो वे सौपन की घटना को भूल गए थे। नित्य के काम निपटाकर जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने सौपन की घटना याद आ गई। अपने सौपन की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतरवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया, मैं पहले आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात पर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, आपने महल हमको समर्पित किया है, वह दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण है, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो दक्षिणा में देनी चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदारी बनोगे। राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। उन्होंने इनके लिए 1 महीने का समय मांगा। फिर तीनों वहां से निकल लिए। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर जाने को कहा। हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी में आ गए। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था। राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे।
राजा हरिश्चंद्र ने माँ गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। रानी तारामती वहां पर आ गई और कहने लगी, आप मुझे बेच क्यों नहीं देते? एक पत्नी होते हुए मेरा धर्म है कि तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारा ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय कर लिया। काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई कि कोई जो मुझे खरीद सकता है। तब वहाँ एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा, उसकी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। पंडित जी की बात सुनकर रानी तारामती ने हाँ भर दी और अपनी कीमत मांगी तो पंडित जी ने 500 सोने की मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 सोने की मुद्राओं को लेकर राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। रानी तारामती ने कहा, उसने अपने पत्नी धर्म को पूरा किया है, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। अब दासी बन गई, इसीलिए वह उनसे दूर जा रही थी। इतने में ही वह पंडित जी तारामती को निर्दयी होकर बालों को पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह रानी जिसके पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी और के घर चूल्हा फूंकेगी, कुएं से पानी भरेगी, दास बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित ने अपनी माँ को दूर जाता देखकर वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित जी ने उसको दूर जाने को कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। पंडित जी ने तारामती अभागन पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं में उसको भी खरीद लिया। इसी विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई और वहां आता हुआ एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राएं में हरिश्चंद्र को खरीद लिया। 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी होने पर विश्वामित्र के ऋण को चुकाकर हरिश्चंद्र शमशान घाट जा पहुंचे। वहां हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को यहीं पर शमशान का पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना, कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भी भरना था। शमशान में सोना, वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने लग रहे थे। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए बगीचे में भेजा। वहां रोहित को काला नाग ने डस लिया। रोहित वहीं पर गिर गया। रोहित को जहर चढ़ने लगा। रोहित को लगा कि वह अब नहीं बचेगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, कोई मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप ने डस लिया है। किसी ने रानी तारा को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी ने सारे काम को छोड़कर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी रानी को रोक लिया और सारे काम को निपटाने को कहा। रानी तारा का दुर्भाग्य तो देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी ने रोहित को देखकर रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहां कोई रोने वाला भी नहीं था और रानी तारा ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा, रोहित के शव को ढका और रानी ने रोहित को गोद में उठा लिया और वहां से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज़ को सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहने लगी, मैं रानी तारा हूँ और यह मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया है। यह अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही यह नाम सुना उनको कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे।
रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठ खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कह दिया कि बिना करके यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, वह चाहे तो इनको गंगा में डाल सकती है। रानी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां आ पहुंचे। लोगों ने रानी तारा पर इल्जाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके यहां आई है। चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोला, इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा के हाथ रुक गए। रानी तारा ने कहा, आप अपने हाथ रोकिए मत, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसीलिए आप अपने हाथ रोकिए मत और मेरी गर्दन को काट दीजिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान को तो वहां आना ही था। भगवान वहां पर आए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले लगा लिया। भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा, क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था जो आपने इतना खेल रचाया? भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए हो। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न तो आज तक हुआ है, न ही आगे होगा। ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस लौटा दिया और पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती उस महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। अपने राजमहल में सुख भोगने लगे। और जो भी भक्त अजा एकादशी का व्रत करता है और व्रत कथा को सुनता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। इसे भी पूरी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरी कथा को सुनना। आधी अधूरी कथा सुनने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी। राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और बहुत ही प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी के मुकाबले अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया। उसे पहली नज़र में ही प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बेटी से बहुत ही क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया था। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का अब निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसे कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम लोग कुएं में से पानी भर लाते हैं।
जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं के पास ले गई। उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धकेल दिया, लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वह बुरी तरह क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी हुई है, और कैसी तुम्हारी मृत्यु होगी, क्या यह तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ, मैं जानती हूँ मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी। छोटी बहन से यह सब सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होने लगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तुम मुझे अपनी मृत्यु का राज तो बता दो। छोटी बहन बहुत ही भोली थी और अपनी बहन को कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को गले में से उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिताजी के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुराने वाली हवेली में एक पलंग पर लेटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की यह बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी से ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को स्वीकार कर लिया और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसी बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है, उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ही ले पाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को कहा, आपकी बेटी ना ही तो जीवित है और ना ही मरी हुई है, यह तो मैं ऐसे पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वेद और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनसे कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। उस महल के आसपास कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहे तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात को मान लिया और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था यह राजा की छोटी बेटी तो नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल पर ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया था वह अपनी प्रेमिका को ढूंढकर ही रहेगा, यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया
जहां पर कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजा ने जब महल को ध्यान से देखा तो समझ गया यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा हुआ है? जिसके बाद सैनिकों ने कहा, यह तो राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही प्रसन्न हो गया। वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लग गया। जैसे कि रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। मेरी जान एक तोते में बसी हुई है और मैंने यह बात सिर्फ अपनी बहन को बताया था और मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयत्न किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन लेती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही उस हार को उतारती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग में लेटी राजकुमारी की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत से तेज का दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई। उन्होंने अपने भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा बालक 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर उसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और इतना कहकर वह चला गया। राजा को बाहर निकलता देखकर बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा देती है, उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े कर देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख देती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आई और एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गई। जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगी। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी, तुम्हारे से नहीं लूँगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आई। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, उसे जीवित कर दिया, उसे वहां से ले गई। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, तुम अपनी मासी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मासी के पास जाता है और कहता है कि मासी, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हो गई। बाद में उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा था, अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजा के पास जाता है। राजा को अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूत बता देता है। राजा अपनी बेटी की सारी बातें सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर दोष देने लगते हैं।
राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। राजकुमार छोटी बेटी को अपने महल में ले गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे और ग्यारस माता का नियम से व्रत करने लगे। बोलिए ग्यारस माता की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बने आई। ओम जय जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतर महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम वृत्नि कृष्ण पक्ष में, नाम वृत्नि कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल में, पाप हरनिहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय जय एकादशी माता।
परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर का वासा, जन गुर दिता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय जय एकादशी माता, ओम जय जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ राधिका धार्मिक कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।